हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज शुरू करो। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने शेरू का वीडियो देख लिए, ठीक है? तो ये तो अभी कुछ छुपी हुई बात है नहीं। एक मसाला लोगों को चाहिए था जो कि अभी हमारी फैमिली ने आप लोगों को दे दिए। मैं क्या बोल रही हूँ, देखो, मसाला, मिर्ची, नमक जो लगाना है वो लगा लो। मेरा एक ही बात है कि मेरा बच्चा, मेरी परवरिश, मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, और जो वो अलग हुआ है वो कोई खुशी से नहीं हुआ है। उसने डिसीजन लिया है कि भाई अभी मेरे बच्चों के लिए भी मुझे कुछ करना है। और ऐसा नहीं है कि हमारे घर में झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, अरे बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया, मार पीट के चले गए। नहीं, आज भी मेरे बच्चों में वही प्यार है। देखो, घर दूर होने से दिल दूर नहीं होते हैं। इसीलिए उसने ये डिसीजन लिया था कि अम्मी मुझे स्पेस नहीं मिल रहा है, जैसा चाह रहा हूँ वैसा कर नहीं पा रहा हूँ, जैसा काम चाहता हूँ वैसा हो नहीं पा रहा है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए उसने 5-6 दिन घर में भी मुझसे बहुत सारा झगड़ा किया। मतलब झगड़ा वो नहीं बोलूँगी, मेरे से भी हुज्जत किया, क्योंकि मैं उसको नहीं जाना चाहती थी, हमारे घर वाले उसको नहीं छोड़ना चाहते थे कि वो घर छोड़ के जाए। लेकिन उसने एक जिद पकड़ लिया था कि नहीं अम्मी, एक देखो, एक मोमेंट आता है और जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं वहाँ पे खनकते जरूर है। ये आप लोगों की भी घर की कहानी होंगी और ये सारी दुनिया की घर की कहानी है। चिड़िया के बच्चे को पर आता है तो वो घोंसला छोड़ के उड़ ही जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा बच्चा मेरे से दूर चले गया, भाई बहनों से दूर चला गया। उसने एक शर्त रख के गया कि अम्मी मैं आते जाते रहूंगा, मैं बाजू में घर लूंगा। कितना मनाया उसने, 5 दिन पूरा मनाया। बाद में घर लेके मुझे ले जाके दिखाया कि देखो इधर बाजू में लिया हूँ, अब जाऊं। तो ये बहुत हमारे घर में 5-6 दिन चलते रहा कि मत जा बेटा, मत जा बेटा। हम लोग का घर कभी टूटने वाला नहीं है, कभी टूटा नहीं है। ये लोगों की गलत फहमी है कि हमारा घर टूट गया। हाँ, बिखरा जरूर है, ये मैं मानती हूँ और ये मैं खुद भी बोलूँगी। क्यों बोलूँगी? क्योंकि देखो, ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का उसूल है। ये कोई दुनिया में नायाब काम नहीं हो गया हमारे घर में, या कोई ये फर्स्ट लड़का नहीं है जो अपनी फैमिली से रहने का अलग डिसीजन लिया है, ठीक है? तो ये डिसीजन मेरे बेटे का खुद का है। आप लोगों ने खुद वीडियो में सुना था कि मैं खुद मेरी माँ से 5-6 दिन बहस किया हूँ, जाने के लिए मनाया हूँ, और वो रो रहा था, मैं भी रो रही थी, हमारी फैमिली में सब रो रहे थे, आप लोगों ने देखा है। लेकिन हम लोग उसके वीडियो में नहीं आ पाए क्योंकि हम लोगों का भेजने का कोई इरादा नहीं था। हम लोग खुद अपने आपे में नहीं थे, वो जा रहा था, तो ठीक है ना। तो वो दर्द उसके चेहरे पे आप लोगों को दिखा, मैं मानती हूँ। लेकिन वो घर छोड़ के जाने का दुख भी था, लेकिन फैसला कड़ा भी तो उसी ने लिया था, ठीक है? तो लेकिन इसमें क्या हो गया है, जीनत को घसीटा जा रहा है, मेरी नाजो को घसीटा जा रहा है, रियाज को घसीटा जा रहा है, सबको घसीटा जा रहा है। लेकिन ये ऐसा कुछ मामला ही नहीं था जो आप लोग घसीट रहे हैं। ये बहुत अलग ही मामला था जो मेरे बेटे ने डिसीजन लिया कि मुझे स्पेस नहीं मिलता है, ठीक है? मुझे जैसा काम करना है मुझे वैसा काम करने नहीं मिलता है। जो भी है, अभी मैं भी मेरी फैमिली के लिए अलग सोचूंगा। मेरी फैमिली मतलब उसके बच्चे, समझ में आया? फैमिली हम भी है उसके, लेकिन कैसा है, अभी हम यहाँ पे सब सेटल है, भाई बहन सब सेटल है। तो उसके भी मन में था कि वो भी अभी कुछ और करे, मैं यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं कर पा रहा। तो इसमें उसने डिसीजन लिया। तो कोई झगड़ा, फसाद, मार पीट ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में। और मेरा बच्चा आते जाते रहेगा, हम सब उसके आपको ब्लॉग में दिखते रहेंगे। लेकिन इसका फायदा क्या हो गया? यूट्यूब, सोशल मीडिया। परेशानी इस बात की है कि दुनिया में हर बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के, जब औरत आती है, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो अलग हो जाते हैं, लेकिन कोई मुद्दा नहीं बनता। हमारा मुद्दा क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया पे, मसला यही है ना। तो उसमें कुछ नमक लगा के, मिर्ची लगा के, जो हेटर्स लोग हैं, मैं उन लोगों की बात करूंगी, सबकी बात भी नहीं बोलेंगे। ये जो लोग चाहते थे ना कि हमारी फैमिली में थोड़ा फूट पड़े। हाँ। देखो, जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो हमारा ही भाई है, हाँ। इनका ही बेटा है। हाँ। तो बुरा हम लोग को भी लग रहा है, वो घर से गया तो। बट कुछ चीजें क्लियर कर दूं मैं कि आधे से ज्यादा लोगों को, आधे से ज्यादा भी 90% बोलूंगा मैं, 90% लोगों को पहले तो है गलतफहमियां। पहली गलतफहमियां ये है
कि हम लोग दुबई में बैठ के बिरयानी खा रहे थे कैमल की, आप वहां पे बैठ के मजे कर रहे हो और यहाँ पे आपका बड़ा बेटा घर छोड़ के जा रहा है। कैमल की बिरयानी तो बहुत मस्त थी, है ना। देखो मैं क्या बोल रही मैं हूँ, एक बात बता रहा हूँ, कैमल की बिरयानी अच्छी थी लेकिन हम लोग वहां नहीं थे। मैंने सुनो ना, मेरे को क्लियर करने दो भाई, अब नहीं तो तुम ही बात कर लो, मैं चुप बैठता हूँ। अच्छा चल बोल। कैसा है ना, हम लोग जब जा रहे थे ना दुबई, तो उससे एक दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि 17 तारीख से लेके 24 तारीख तक का हम लोग का प्लान है। हाँ। अब रही बात, मैंने वीडियो यहाँ आके डाला क्योंकि वहां पे वाईफाई का मसला था, प्लस मुझे नींद नहीं मिल रही थी, तो मैंने वहां वीडियो नहीं डाला। अब मैं यहाँ पे आके वीडियोस डाल रहा हूँ ना, अभी भी मेरे आधी वीडियोस बाकी है। यहाँ पे मैंने वीडियो डाला ना, तो वो वाले वीडियो के टाइम पे ये सीन हो गया कि भाई ने वो वीडियो डाला कि मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं जम रहा है, ठीक है। तो लोगों को ये लग रहा है कि हम लोग दुबई में बैठ के मस्त मजे कर रहे हैं और हमारा भाई यहाँ से जा रहा है, तो ऐसी बात नहीं, हम लोग भी यहीं थे। तो ये जाने का फैसला तो था भाई का। और ये बात सुनो अम्मी, ये बात ना कुछ आज या कल या 5 दिन में नहीं हुई है कि मुझे जाना है, मुझे नहीं जम रहा है। ये बात ना मैं कम से कम 3 साल से सुनते आ रहा हूँ कि मुझे जाना है, मुझे नहीं जम रहा है, मुझे ये घर से जाना है। हाँ तो ये बात हो रही थी, सुनो, ये बात हो ही रही थी कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ये नहीं जम रहा है। और झगड़े कहाँ नहीं होते, सब में होते। कभी कभी अम्मी और मेरे में हो जाते हैं। बहुत से शूट तो आपको ऐसे मिलोगे कि हम लोग का ऐसा झगड़ा हुआ और यहाँ पे हमने शूट किया। मेरे और नाजो पके हुए, मेरे और जीनिया पके हुए, मेरे और भाई के भी हुए हैं झगड़े। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी रेडी हुआ था, मैं नहीं रेडी हुआ था। अभी लास्ट बार जब झगड़ा हुआ तो कि मैं बोला था कि भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं जम रहा है, तो मुझसे ये नहीं बोला गया था कि नहीं रुक जा भाई, तेरे को रहने का है कि जाने का है, ये बात हुई थी। मेरा नहीं, मुझे अभी कुछ चीज क्लियर करने दे। तो ये बात हुई थी, तो क्या अगर वो टाइम पे मैं चला गया होता तो इसका मतलब ये होता कि अम्मी और सबने मिलकर मेरे को बाहर निकाल दिया है या मेरे घर वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया है। तो वो मेरा डिसीजन था कि भाई मुझे नहीं जम रहा है, मुझे जाना है। तो मुझे भी अच्छी खासी सिंपैथी मिल चुकी होती लोगों से। तो मेरा एक ही बोलने का, हाँ ठीक है, संपत्ति मिली ना, अच्छी मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमने नहीं निकाले। अगर ऐसा नियत होती ना मुझे, तो इससे पहले भी बहुत झगड़े हुए, बहुत टाइम भाई ने बोला, बहुत टाइम रेडी भी हो गया, बहुत टाइम घर भी देख के आया उसने कि मुझे जाना है, मुझे नहीं जम रहा है। तो वो टाइम पे भी हम लोग कुछ नहीं बोलते, हाँ भाई ठीक है जा, ये करते। लेकिन वो टाइम पे हमने पूरी फैमिली ने रुकाया, हमेशा रुकाते हैं, सबको रुकाते हैं। तो ये जब बार बार चीजें हुई है ना, बार बार चीजें, तब हम लोग थोड़ा लाइट लिए कि भाई अब बार बार हो रहा तो हाथ पकड़ के रोकेंगे कि भाई रुक जा मत जा। ऐसी चीजें हुई है घर में, बट वो आप लोगों के सामने हम लोग कभी लाए नहीं। और ये भी नहीं लाते थे, हम लोग बैठ के बात करते थे, बट वो नहीं हो पाया। तो उसने अकेले ने वीडियो बना दिया और वो टाइम भी हम लोग घर में ही थे। और हाँ, ये बार भी जो गया कोई झगड़ा करके नहीं गया। हाँ, अगर उसको झगड़ा करके जाना होता या हम लोग से दूर जाना होता ना, तो वो बहुत दूर घर लेता। हाँ। यहाँ हम लोग की नजर में सामने भी नहीं आता, बट अभी हम लोग टेरिस पे जाके घर देखेंगे ना तो सामने दिखता है। बाजू में इतना नजदीक घर है। तो झगड़े हमारे बीच में उतने हैं नहीं, झगड़े है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, जो आप लोगों के कमेंट्स करवाएंगे ना, वो बड़ा मैटर है। ये बात नहीं कि अम्मी मजे कर रहे हैं, आपका बड़ा बेटा चले गया, या फिर आप तो उसी के साथ रह गए जिसके पास पैसे ज्यादा। ये मैं कमेंट्स वालों की बात कर रहा हूँ। या फिर रियाज की शादी के बाद घर टूट रहा है। रियाज की शादी के बाद मैं बोल रहा हूँ ना कि घर नहीं टूटा, ये मैं बोल रहा हूँ ना घर मुझे अलग होना है। ये मैं 3 साल से सुनते आ रहा हूँ। रियाज की शादी के बाद बहुत सी अच्छी चीजें भी आई, जैसे कि नूर से ही तुम लोग सिर्फ काम कराते हैं। हाँ, मैं अभी मेरी शादी के बाद एक दिन 8 छुट्टियां भी मिली है, बहुत सी चीजें फर्क है। कि जैसा देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अब हो गई ना नूर अलग। आप ही लोग कमेंट करते थे नूर अलग रहने का उसको भी हक है, नूर को अलग रहने का क्यों नहीं हक है, वो कब तक धंसते रहेंगी, तुम्हारी बेटी अलग नहीं रहती है क्या मर्द को लेके, तो ये क्यों नहीं अलग रहेंगी। ऐसे आप लोगों ने भी बहुत उसको बोल के देखो भाई, ये जो साहस बहू का है ना, ये हर किसी के घर में चलता है। तो जाहिर सी बात है, हमारा भी घर है, यहाँ पे भी चली है ये सब चीजें। मेरा बोलने का सिर्फ एक मकसद है, मेरा घर है, मेरा बच्चा है, मेरा जिगर का टुकड़ा है, और आज भी है और हमेशा रहेगा। और हमारी फैमिली अभी भी बोल रही हूँ मैं, बिखर गया है, टूटा नहीं। हाँ। मैं आज भी बोल रही हूँ, वो मेरा बच्चा है, बहुत लाड़का है, और वो कहीं दूर नहीं जाना चाहता था मेरे को छोड़ के, इसीलिए बाजू में शिफ्ट हुआ है कि अम्मी मैं काम भी अच्छे से कर पाऊंगा, तुम्हारे पास आते जाते रहूंगा, तुम भी मेरे पास आते जाते रहेंगे। अब तुम रोना बंद कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, इसके लिए मैं वीडियो में भी उसके नहीं आई। हाँ, ऐसा लग रहा है पब्लिक को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, 2 दिन से यहाँ मैं संभाल रहा हूँ अम्मी को, मैं तकलीफ देख रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। कह रहे बस करो, इतना मत परेशान हो, बाजू में ये। और बहुत ज्यादा नाजिया के इस पे चले गए, अरे इसको ब्लॉक कर दो, अरे इसको ये कर दो। अरे भाई ब्लॉक कर दो, तुमको करना है तो मत देखो। हाँ,
नहीं रोजी बिल्कुल देने बिल्कुल वाला देखो अल्लाह है, अनलाइक रिस्क देने वाला डिसलाइक करो अल्लाह है। और क्या बाइकआउट करो, स्ट्रीट फूड जाएगा को अनसब्सक्राइब करो, भाई बेशक करो। तो ये धरना बेशक देने करो। वाले लोगों से मैं एक बात करूंगी कि पहले 5 मुट्ठी ना अपने तरफ उठती है ना, देखो वो हम भी लोग चाहते थे कि भाई को सपोर्ट मिले। हम लोग हाँ। जब उसका पहला वीडियो किया, मैंने बाकायदा पूरे कमेंट्स पढ़े तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसा जीरो से स्टार्ट बात हो रही थी ना, हाँ। बहुत से कमेंट्स भी है कि यार तुम लोग ये कर रहे हो, वहां देखो तुम्हारा भाई जीरो से स्टार्ट कर रहा है। नहीं, तो नहीं, उसको नहीं। जीरो से स्टार्ट करना नहीं बोलते। नहीं, मैं एक बात बोल रही हूँ, 0 से स्टार्ट करे, 10 से स्टार्ट करे, 1 से स्टार्ट करे, मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता। मुझे इतना मैटर रखता था कि मेरा बेटा घर से अलग गया है, हाँ। ठीक है ना, ये हो गई बात। लेकिन इसमें मिर्च लगा के, मसाला लगा हाँ। के ये जो कमेंट्स पास कर रहे हैं कि और दिल में खटास डाले और दिल में बुरासी डाले, ये मत करो। अपने भी घर में जरा गिरेबान पे ऐसा देखो कि हम भी हमारे माँ बापों को छोड़ के अलग रह रहे हैं। मैं बता रही ना, 100 में से 10% भी अपने माँ बापों के साथ नहीं रह रहे होंगे, वो भी अलग ही रह रहे होंगे। जो मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, तो उनके घर का हालात ऐसे साल होंगे, 2 साल में अलग हो गए होंगे। वो उनके घर के हालात वैसे होंगे जो वो जाहिर कर रहे हैं हमको कमेंट से, हमारे घर को अपने घर से नाप तोल के कमेंट कर रहे हैं। तो मत करो, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। किस माँ पे, किस घर वालों पे क्या गुजर रही है आप लोगों को नहीं पता है, तो बिना सोचे समझे कमेंट्स मत करो। उसने कोई ऐसी बात नहीं बोला, उसके चेहरे पे सिर्फ आपको दर्द दिख रहा था। हाँ, तकलीफ थी उसको भी घर छोड़ के जाने की, मैं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी उसने बहुत कड़ा फैसला लिया। और जीनत ने घर तोड़ा दी, जीनत ने घर तोड़ा दी, जीनत तो उठे छुटे आ जाती है आप लोगों के मुंह पे। क्या मालूम जीनत ने ऐसा क्या बिगाड़ी है, नाजो ने ऐसा क्या बिगाड़ी है आप लोगों का। लेकिन मैं बता दूं, जीनत खुद 1.5-2 महीने से अपने काम में बिजी है। वो तो घर में भी नहीं, हो तो बेचारी अपने काम पे बिजी है। जब हो जाएगा उसका कुछ तो फिर वो आएगी। इसके लिए अभी तक वो घर में भी नहीं है, लेकिन उसको भी लपेटते रहते हमेशा, नाजो को लपेटते रहते हमेशा। अरे भाई क्यों? वो भी रो रो के अपने भाई के लिए इतना अफसोस कर रही है। हमारे घरों में ना इतनी नफरत नहीं है, पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, ये बात सुन लो। मैं आज सीरियसली वो लोगों से बात कर रही हूँ जिस लोगों ने बहुत सारे गंदे कमेंट, और हाँ, अच्छे कमेंट्स करने वाले लोग भी है जो धीरज दे रहे, सबर करो, होता है, घर घर की बात है, सबके घर में होते हैं, बर्तन खनकते हैं। और दुनिया में कौन सा घर ऐसा है जिधर झगड़े नहीं होते? जिधर प्यार होता है वहाँ झगड़े जरूर होते हैं। और हमारे बच्चों के तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खामी और खूबी है कि वो झगड़ा भी करते हैं और यूं मिल जाते हैं। हाँ। हमारे बच्चे कभी दिल में काला पालने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं है। तो मैं आज बता दूं कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी से साथ में दिखेंगे, और साथ ही में है, घर बाजू में है, दिल अलग नहीं हुए। आज भी बोल रही हूँ, तो ये गंदे कमेंट्स करना जरा बंद कर दो। और एक बात, जो ये हेट कर रहे हैं ना, अरे बाइकाट कर दो, अकड़ आ गई, बहुत पैसा आ गया, बहुत घमंड आ गया, नहीं, नौज़बिल्ला, हम आज भी वही जिंदगी जी रहे हैं। हाँ। जो पहले जीते थे। कोई फर्क नहीं आया हमारे लिए। बस थोड़ा सा दिल की तसल्ली को जहां नहीं देखे थे वो घूमने की ख्वाहिश है, तो क्यों नहीं घूमेंगे? अल्लाह ने कहा है कि अगर तुमको दिया है तो तुम अच्छे से जियो, बस वही जी रहे हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? कि भाई को नहीं लेके गए। अरे वो खुद नहीं आना चाहता था। हाँ। 2 लेडीज बच्चे सबको और ही काफी करते लोगों ने थे। कमेंट्स किया है कि तुम लोग उम्रा के लिए गए तब भी भाई से नहीं पूछे। अब मैं नहीं पूछे थे। अरे भाई पूछे थे, आप लोगों को नहीं रहता पता पीछे का, तो आप लोग अपने दिल की कुछ भी वकार निकालते रहते। आप लोगों के अंदर जो भरा है आप लोग वो निकालते हैं। सही कहूँ, मैं अभी एकदम रियल बताता हूँ कि दुबई हम लोग क्यों गए थे। देखो भाई, स्ट्रीट फूड जाएगा ना कहीं हम लोग का एक काम है, और काम में जब वो नीचे जाता है ना, तो जो काम करने वाला बंदा है उसको होती है टेंशन। तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाता है कि भाई अब क्या किया जाए जिससे काम में थोड़ा ऐसा होता है ना, एक अप वाला। हाँ, तो पब्लिक को भी एंजॉयमेंट मिले। हाँ, तो हमारा वीडियो भी अच्छा तो हम चले। लोग ने सोचे कि चलो कहीं जाते हैं घूमने। बस मेन वो आप लोगों मकसद से ये discuss था किए थे। कि व्यूअर्स लोगों को कुछ नया दिखाना। घूमना भी मकसद नहीं था। घूमना अगर मकसद होता ना तो मैं सबा को भी लेके जाता, भाई को भी लेके जाता। मैं सबा और मेरी बच्ची को छोड़ के लेके गया, सिर्फ मम्मी को, कि चलो एक व्यू अलग पब्लिक को देखने मिलेगा, तो अपना चैनल वापस से थोड़ा एक बैलेंस पे आएगा। तो मकसद ये था, ये नहीं कि मुझे भाई को नहीं लेके जाना है, मेरे लिए भाई इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर मेरी वाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं बहुत है। सारे कमेंट। और हाँ, बहुत ज्यादा लोग हैं भाऊ को नहीं लेके जाते, माँ के साथ घूमते। अरे भैया, तुम अपनी माँ को छोड़ दो, अपनी औरत के साथ घूमो, फिर? ठीक है ना? तुम्हारी तरबियत वो है तो तुम वो करो। इतने लोगों के ये कमेंट है कि अपने औरत का पल्लू पकड़ो, माँ का पल्लू कब नहीं, तक पकड़े ये के माँ कहाँ का की छोड़ो। तमीज है?
कि अगर शादी हो जाए तो बच्चा औरत का ही पल्लू पकड़ लेना चाहिए, जो तुमको पैदा करके इतना बड़ा करी। देखो अम्मी, तो उसको छोड़ मैं देना ये चाहिए। बोलूंगा कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह से ना अपन कमेंट्स को बहुत अच्छे से इग्नोर मारते हैं। हाँ। सबर हम लोग के इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। जो जीने आपा का मैटर हुआ था ना, उससे बड़ा मैटर नहीं मानता हूँ मैं इसको। हाँ। तो वो टाइम पे हम लोग ने बहुत सबर किया, अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी करेंगे। और सबा जब गई थी अपने आज जो भी बोल रहे हैं छोटी बहू ने तुड़ाई है, छोटी बहू ऐसी, छोटी बहू ऐसी, तो पब्लिक को जब सबा नहीं दिख रही थी ना, तब अपन बुरे थे कि ये लोग नहीं कुछ किया रहेगा, तब सबा भाग गई। हाँ। तब अपन वीडियो डाले थे कि सबा कहाँ है। हाँ। तो ये ना लोगों के ये दिमाग की कचरा है, जो कि मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, जो बैड कमेंट्स कर रहे हैं ना, मैं वो लोगों को बोल रहा हूँ कि वो लोग चाहते कि ऐसा नहीं तो ऐसा झगड़ा हो। अगर नहीं भी होगा ना तो कमेंट्स करके वो लोग झगड़ा उनको कराएंगे। मसाला चाहिए। बिल्कुल। मैं सीधा बोलूं, सब पब्लिक ने, मेरी बहुत सारी पब्लिक हमदर्दी जता रही है, दुख जता रही है, मेरे बेटे को लेके बहुत कंसर्न है, बहुत ज्यादा फिक्र है, बहुत ज्यादा एहसास है। उन लोगों के लिए दिल से शुक्रिया, जो मेरे बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो उसको चाह रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। अल्लाह उसको ऐसे ही कमेंट आए और वो आगे तक बढ़े, बिल्कुल, हम लोग दिन खुश हैं। दुगनी रात मैं तो चौगुनी खुश तरक्की हूँ, करे हाँ। परवरदिगार, मेरा बच्चा इससे बड़ा और घर ये बात बनाए। हुई थी अम्मी कि तुम लोग ठीक है। कमेंट्स कि तुम लोग उसकी हेल्प नहीं करे, कुछ दिए नहीं, जाके घर शिफ्ट करो। देखो, मेरे बच्चे से खुली बात हुई थी। मेरा बच्चा मुझे बहुत ज्यादा कसम देके बोला था, अम्मी मेरे को मत दो कुछ भी, मैं वापस से स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ तक कि मैं उसको सामान निकाल के दे रही थी अपने हाथ, नहीं लिया मेरा बेटा। बोला नहीं अम्मी रहने दो अम्मी रहने दो, मेरा ही घर है, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, मत दो इतना, ऐसा बोल के गया। तो आप लोग उसमें इतना मिर्ची लगा रहे, बाप रे बाप, इतना, अरे हम भाई लोग तो ऐसा कुछ नहीं ऐसा हुआ। मुंह पे बंद करके बैठे रहेगी कि हाँ भाई जा रहे हैं, तो हम लोग कुछ मेरा बोलेंगे बच्चा ऐसा है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और- अम्मी ने बाकायदे ये बोले कि हाँ। तेरा घर जैसा है मैं बंद कर रही हूँ, हाँ। देखो जब आना है तू तब आना, हाँ। और वो आएगा। और मुझे वो बोला। भरोसा है कि वो बिल्कुल आएगा। क्योंकि लेकिन हम- आप लोग अगर ये कमेंट्स वहां किए होते ना कि सरफराज भाई चले जाओ आपके घर पे, तो शायद उसके दिल में आ भी गया होता कि नहीं सही बात है यार जाना चाहिए। लेकिन आप लोग ही चाहते थे कि ऐसा मसाला मिले, ऐसे हम कमेंट्स करें, अभी ये भी क्यों अच्छे से बैठे बेचारी हैं नूर, और बेचारी खराब नूर। हो। अरे भाई नूर देखो भी- एक बात और क्लियर करूं कि भाई भाभी ना शादी से पहले ना बहुत अच्छी जगह घूमे फिरे हैं, हाँ। बहुत अपनी मर्जी से घूमे, हाँ। अपनी मर्जी से रहे। हाँ। लेकिन शादी के बाद ना कुछ चीजें हुई है, हाँ। अपनी मर्जी से घूमने नहीं मिला, थोड़ा बहुत बोलते ना बीच में रुकाया गया, बहुत सी बार हुआ है। देखो जवाबदारी आ गई, बहुत अभी सारी, हाँ। बच्चों की जवाबदारी आ गई, सास ससुरों की जवाबदारी हाँ। आ गई, माँ बाप की जवाबदारी आ गई। तो शादी के बाद है ना वो थोड़ा सा पाउस हो जाती जिंदगी और थोड़ा सा चेंजेस आने लग जाते, ठीक है ना। अब उसके बच्चे हैं, 2 बड़े हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह घर सेटल हो गया और उसने बहुत किया। मैं ये नहीं बोलूंगी मेरा बच्चा नहीं कुछ किया, आज भी बोल रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा घर एकजुट है, सब मिलजुल के करते हैं घर के लिए। यही तो प्रॉब्लम थी कि सबको यही देखना था कि घर टूटे। हाँ, और आज भी मैं बोल रही हूँ मेरा घर टूटा नहीं है, बिखर गया है थोड़ा सा। इंशाअल्लाह जरूर फिर से आप लोगों को सब अच्छा दिखने मिलेगा। बिल्कुल। दुआ करो इंशाअल्लाह। देखो मेरी एक माँ के दिल से ज्यादा तो कोई और समझ नहीं देखो सकता ये ना। और चीजें खराब होती थी, इससे अच्छा है कि वो थोड़ा बाजू में रह के हम लोग से अच्छे से रहे, तो ये कहीं ना कहीं ठीक है मेरे हिसाब से। हम लोग यहाँ रहते ना, देखो झगड़े होते थे, लेकिन ये झगड़े जब ज्यादा होने लगे ना, तब ये भाई ने फैसला लिया ठीक है अच्छा है कि अभी आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, ये बात है। नहीं तो ज्यादा भी काफी लोगों ने और कमेंट्स झगड़े किए भी कि कैसे? सही जगह पे सही हाँ, फैसला लिए, तो हाँ। उसमें हम लोग भी एकदम 100% एग्री नहीं है। मैं क्या बोल रही हूँ, देखो झगड़ा बोले तो ये जो बोल रहा ना, झगड़ा नहीं होता था हमारे मेरे घर लिए में। अम्मी देखो वो छोटी सी, बस वो अब अनबन मेरा होता तरीका ना। है ऐसा बात करने का, हाँ। झगड़ा वो बाहर वालों से होता है। हाँ, लेकिन झगड़ा घर में नहीं जब वो किटकिट होती है ना, तो मैं उसको झगड़ा ही बोलता हूँ, ऐसी बात है। हाँ, झगड़ा नहीं हुआ था, ये झगड़ा बोल रहा है, झगड़ा नहीं होता। ये जो छोटी मोटी चीजें होती ना, अनबन, हाँ। बुरी लगने वाली चीज, ये करे तो बुरा लग जाए, ये बोल दिए तो बुरा लग जाए, बस ये चीजें होती थी। झगड़ा कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी हाथापाई, ना कभी मुंह मारी, ऐसा आंग पे आ रहे भाई बहन, ये सब नहीं होता है हमारे घर में। हाँ हो जाता है छोटा मोटा तो, लेकिन मेरे बच्चे ने बोला अम्मी समझदारी इसी में है कि कुछ बड़ा ना हो, इससे अच्छा मैं तुम्हारे पास रहूं, प्यार से रहूं, तो थोड़ा अलग रहूंगा तो प्यार बरकरार रहेगा, हाँ। बना रहेगा, थोड़ा स्पेस रहेगा, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कड़ा फैसला उसने लिया, ठीक है ना। तो मैं ये आपको सफाई देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी थी, लेकिन जब मैंने कमेंट्स बॉक्स खोली
जब 2-3 दिन तो मैं अपने ही रोने धोने में थी, मैं अपने ही होश में थी, जब इसने मेरे को मोबाइल बोला। मैंने नहीं बताया था अम्मी को कि ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अम्मी पहले से टेंशन में, पहले से रो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अम्मी तुम टेंशन मत लो, यहाँ हम लोग पागल हो रहे हैं। जब मैंने बैठ के रात को सब कमेंट्स पढ़ी, तब मैं बोली कि चल थोड़ा सा वीडियो बना के डाल देते। भैया ये कमेंट्स करना इन लोगों का काम है, इन लोगों को तो मिर्ची मसाला चाहिए, तो ये लोग नमक मिर्ची रोज डालते ही रहेंगे। यहाँ तक के भाई ने भी दूसरे वीडियो में बोला, कमेंट्स में जाके उसके वो देखो पिन किया है कि भाई किसी और को ब्लेम मत करो। हाँ, या तो भाई को ना थोड़ा और खुल के बता देना चाहिए था। भाई ने बताया नहीं कि क्यों जा रहा है। हाँ, तो ये आप लोग ही पूछ लेते उससे कि भाई क्यों जा रहा है, ये भी बता दे। लेकिन मेरा एक ही बोलने का मतलब है, देखो कोई भी इंसान एकदम खुल के अपनी प्राइवेसी, अपना घर का एक एक छोटा छोटा चीज, यहाँ पे मेरे साथ सारे यूट्यूबर लोग है ना एग्री होंगे, क्योंकि हर कोई अपनी जिंदगी में सेपरेट चीज कुछ होती है, मायने रखता है, एक पर्सनल चीज, तो जो सोशल मीडिया पे जाहिर नहीं करता इंसान, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हर यूट्यूबर अपनी रखता है स्पेस में, तो उसी तरह हर किसी को हक है अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखने का सोशल मीडिया से, ठीक है ना। तो उसमें इतना मत घुस के इन्वॉल्व हो जाओ कि नमक मिर्ची छिड़क के जो चीज नहीं हुई वो भी करा दो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ सबसे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मत करो, मत बोलो, बस दुआएं दो कि अल्लाह अच्छा रहे, मेरा बच्चा अलग है कोई बात नहीं, अल्लाह उसको तरक्की दे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, मेरा बच्चा इससे बड़ा घर खुद अलग भी बना सके। ये घर उसका है और हमेशा रहेगा। बिल्कुल, ठीक है, सब ये बोलते हैं, ये है हकीकत है। ये घर में सिर्फ 2 लोगों की मेहनत नहीं है, पूरा घर इन्वॉल्व था, तभी जाके ये घर सबके लिए बना है। ऐसा नहीं कि उसका बेडरूम छोटा है तो मेरा बड़ा है, सबका बराबर बनाए थे इसीलिए ताकि सब बराबर से रहे। यहाँ पे स्ट्रीट फूड में भी मेरी बहू, मेरा बेटा बहुत इन्वॉल्व था। रियाज की शादी के पहले से भी, जब हमारे पास नहीं था तब भी उसने बहुत किया। मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो नहीं किया, ये घर उसका नहीं, ये घर उसी का है। हाँ गुस्सा है, चलो ठीक है मानती हूँ, गुस्सा कौन नहीं रहता है, जहाँ प्यार है वही गुस्सा होता है ना। परायों से तो गुस्सा नहीं होता है, कोई गैरों से तो गुस्सा नहीं, तो गुस्सा अपनों से ही होता है। जहाँ प्यार है ना वहीं होती है ये सारी चीजें। ठीक है, गुस्सा है, फैसला लिया, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग, मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्लीज ये मिर्ची मसाला लगाना बंद कर दो। मैंने आके मैं अभी भी नाराज या दुख या परेशान नहीं हूँ कि भाई गया। अभी भी मेरी जान ना वो कमेंट्स करने वालों से जल रही है, क्योंकि हमारे घर में ना सब अच्छे से हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं सुनो, जैसा आप लोग को लग रहा होगा ना कि हम लोग चलो सरफराज का सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे ऐसे कमेंट्स करेंगे तो भाई खुश हो जाएगा। भाई आप कितना भी सपोर्ट कर लो उसको, लेकिन अगर आप यहाँ पे बैड कमेंट करोगे ना तो वो खुद नहीं चाहेगा ऐसा सपोर्ट। हाँ, क्योंकि उसी को दुख होगा। हाँ, वो जैसा आपके दिल में है ना हमारा भाई, इनका बेटा, तो वैसे ही उसके भी दिल में है कि मेरा भाई मेरी अम्मी। तो वो नहीं चाहता है। और मेरी आपा, वो आपा तो बहुत ज्यादा रो दी, मेरे को आपा के लिए भी बुरा लगा कि इतना मालूम, क्योंकि वो ना रियाज और सबा, क्लियर बोल रही मैं, रियाज और सबा से ज्यादा अटैच शेरू और नूर से थी। बिल्कुल पक्का और 100% ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि क्यों हुआ, मेरी वजह से घर टूट गया, मेरी वजह से घर टूट गया। क्यों बोल रही? क्योंकि उसने हमको सोशल मीडिया पे लाई थी, तो उसका मानना है कहीं ना कहीं मेरी गलती है कि मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को लाई और आज ये कान भर भर के अलग करवा दिए नूर को ऐसा। और हाँ, बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम थी, हाँ अम्मी तो अलग अच्छा कपड़ा पहनते, वो ऐसा करते, वो ऐसा पहनती, बहू ऐसी रहती। अरे भाई एक बात अच्छे से कान खोल के सुन लो, बाल बच्चे वाली औरत है ना, कितना भी सुबह नहा धो के तैयार होके निकल जाए अच्छे से अच्छा पहन के, लेकिन दोपहर तक उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। बच्चा नीचे रहता है, वही उठाओ, बच्चे को उल्टी करे, बच्चा वही आंख पे खा रहा है, वही आंख से पोंछ रहे हैं, वही नाक साफ कर रहे हैं, वही उल्टी साफ कर, तो घर वाली औरत का, छोटे बच्चे वाली औरत का हाल हो जाता है। मैं भी ये कपड़े पहन रही ना, तो मैं आज पहन रही हूँ, मेरे बच्चों को पूछो, मेरी हालत तो मैक्सी से भी अलग थी, मैं तो ड्रेस तक भी नहीं पहन पाती थी। मेरी हालत भी जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो वैसी ही थी। तो ये बच्चे वाले समझ सकते हैं और सबको पता भी है, लेकिन फिर भी जानबूझ के करना है कि ये ऐसा और ये ऐसा, तो मत करो, प्लीज मत करो। बस मैं इतना ही बोलूंगी। और मैं अच्छे कमेंट्स करने वालों को भी बोलूंगी, तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने हमको समझा
और अच्छे कमेंट्स किए, तसल्ली दिए, बहुत से लोगों ने दिलासा भी दिए, बहुत से लोगों ने माँ भाइयों की तकलीफ भी समझी कि आप लोग शांत रहिए, तकलीफ मत करिए। बहुत से घरों में होता है, आपका दुनिया में कोई नवल का अकेला घर नहीं है जो ये हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो 10% भी नहीं, बल्कि 5% लोग ही है जो माँ बाप के साथ है। 99% लोग हैं जो शादी के बाद अलग हो जाते हैं। तो कोई दुनिया में नवल का अभी ये चाहते रह गए कि मैं भी अलग हो जाऊं, नहीं। मैं क्यों हूँ माँ के साथ। देखो आज इसके मुंह पे खुद बोल रही हूँ, वो अल्लाह है, अल्लाह जानता है जिसको जब अलग होना है वो जब हो सकता है। अभी तक तो अल्लाह के करम से अलग नहीं है, मेरे साथ रहना चाहता है, रह रहा है। अगर उसको भी अलग होना है तो ठीक है, हो जाएगा, क्या मुश्किल है आप लोगों को। जो जिसका जब वक्त आता है ना, वो अल्लाह ताला उस दौर पे करा देता है। तो मैं तो अल्लाह में बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ, जब जो होना है वो होता है। मैंने 40 साल से अपने परिवार को बांध के रखने की कोशिश की थी, कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरा एक भी बच्चा अलग जाए। अगर ये सोचती तो 2 फ्लाइट लेती, 2 रूम अलग अलग लेती, 2 सब कुछ अलग लेती। नहीं, कमेंट्स तो ये भी आया था ना कि तुम जिसके पास पैसा है उसी के पास घूमते हो, उसके पास रहते हो। देखो खुशी से उसने लेके चला गया। अरे मैं नहीं लेके जाने वाला, ठीक है। ये लोगों की गलत सोच है कि मेरे पास पैसा है। ये मैं बताओ कौन सा महंगे कपड़े पहन लिया, कौन सी इतनी बड़ी बड़ी कार ले लिया, या कौन सी मेरी लाइफस्टाइल उतनी अच्छी कर लिया। भाई मेरे दोस्त लोग जानते हैं, यूट्यूब पे आने के बाद आप लोगों ने तो देखा ही है, लेकिन जैसा मैं पहले था ना, वो कपड़े, वो बातचीत, वो हंसी मजाक में आज भी वैसी ही हूँ। ये लोगों की सोच बन गई है कि इसके पास पैसा आ गया है। अम्मी क्या मैं भाई से पहले नहीं लड़ता था? होता था, पहले नहीं झगड़ा करता था, अरे पहले कौन कभी से भाई ऊंची आवाज नहीं करता था। कौन से भाई? नहीं मैं बता रहा हूँ, आज का दौर मेरा ऐसा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं 150 रुपए की घड़ी पहन के बाहर निकलूं और कोई दोस्त को बोल दूं ना, देख मैंने 50,000 की घड़ी लिया, तो वो लोग बोले कि हाँ भाई सही मिल गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा वक्त बनाया। तो ऐसी मेरी बातों में भी ना लोगों को ऐसा बुरा लगने लग गया कि पहले मैं लड़ता था ना तो बुरा नहीं मानते थे, लेकिन अब मैं लड़ू ना तो ये बात आ गई, देख पैसा आया तो कितना घमंडी हो गया ये। हाँ, ये बात आ गई। हाँ, एक बात बोलती हूँ, जैसा कि ना बहुत सारे लोग का नजरिया चेंज हो जाता है उसके पास पैसा आने से, तो आप लोग वही तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही इंशाल्लाह कभी ऐसा होगा। ठीक है, आप लोग ये गलत फहमी पालना छोड़ दीजिए। और ये वीडियो भाई लास्ट है और फर्स्ट है, जो भी आप समझो। हाँ। इसके बाद हम लोग ऐसा एक्सप्लेनेशन देने वाले बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तो अभी मैंने इसके लिए कर दी क्योंकि बहुत सारे लोग है ना बोलते, अरे कुछ भी होता तो इन लोग चुपचाप बैठ जाते, कोना पकड़ लेते, जवाब नहीं देते। तो आज आके मैंने जवाब दे दी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई अलग नहीं है। मेरा बेटा हमेशा मेरा बेटा ही रहेगा, वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे पोता पाती है जो उधर रह रहे, मेरे पोते वो भी मेरे हैं, मेरी बहू है, मैं सब है। लेकिन एक बात अच्छे से बोल दूं कि वो मेरे घर के बाजू में है। मैं दिन में 10 बार भी जाके आऊं ना दौड़ के तो भी चले जाऊं। अम्मी भी देख के आए वो घर शिफ्टिंग से पहले, और मैंने दिखाया है। मैं उसको जाने दी सबसे पहले, बहू के जाने से, पोता पाती के जाने से पहले उसने ले जाके मुझे दिखाया कि चलो तुमको तसल्ली हो जाएगी, नहीं तो तुम जाने नहीं देंगे। सबसे पहला मुझे ले जाके घर दिखाया जब उसने सामान निकाला। ठीक है, तो हो गई आप लोगों की बात क्लियर। अगर नहीं भी हुई होगी ना तो अब भाई मुझे या फिर अम्मी को पता नहीं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कमेंट्स का। और एक बात, मेरी नाजिया तक तो प्लीज प्लीज मत जाना, क्योंकि ना वो खुद सदमे में है, उसको बहुत बड़ा शॉक लगा है। उसने कभी जिंदगी में जो नहीं सोची थी वो हो गया है, तो इसके लिए वो जरा ज्यादा अटैच है शेरू और नूर को लेके। ठीक है ना, तो बैड कमेंट्स मत करना प्लीज। चलो भाई खत्म करते हैं इस वीडियो को। डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो, बाइकआउट करो। हाँ, लेकिन ये मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ कि ये है कुछ लोग, ये उन्हीं को बोला जा रहा है। अगर उनके भी समझ में आ जाती बात तो अच्छी बात। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय।